अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बोल पाकिस्तान न्यूज़। और आज हमारे स्टूडियो को ये सादत हासिल हुई है कि फैसलाबाद में या पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में ओवरऑल जहाँ भी देखते हैं, एक आशिक़ रसूल जिन्होंने एक कुरान पाक, कुरान मजीद जिसका साइज़ 51 फुट और चौड़ाई 8 फीट है और 10 सफ़ात पर मुश्तमिल एक कुरान पाक लिख कर बनाकर गिनीज़ बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ दिया उन्होंने, क्योंकि पूरी सर्च के बाद ये पता चला है कि इनका कुरान पाक सबसे टॉप पे है। हम सब के लिए बड़े एजाज़ की बात है, मुसलमानों के लिए बड़े एजाज़ की बात है। तो वो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जिन्होंने इस कुरान पाक को तहरीर किया, बनाया। पीर इम्तियाज़ हैदर नूरानी मुजद्दिदी जिन्होंने इस कुरान पाक को लिखा और तैयार किया है, वो आज हमारे स्टूडियो में आए हैं। उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि उनको ये ख्याल कैसे आया और ये चीज़ें उनको विरासत में कैसे मिली कि उन्होंने इतना बड़ा कुरान पाक लिख दिया अल्लाह ताला की मोहब्बत में, अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में। जी पीर साहब जी, आप बताना पसंद करेंगे कि ये आपको कैसे मतलब इसका ख्याल आया इसको बनाने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं बोल पाकिस्तान न्यूज़ का मशकूर हूँ, इसकी पूरी टीम का मशकूर हूँ, आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और इस कुरान शरीफ के मतलब अपना मौक़िफ़ खुल के पहली मरतबा पेश करने का मौका दिया। जहाँ तक इसकी कुरान शरीफ को लिखने का तल्लुक़ है, इसकी तालीम और कहाँ से हासिल की, ये हज़रत गौसल आज़म सैयद ताहिर हसनैन असद हुसैनी शाह सरकार, हुसैनी मंज़िल, नूरानी पार्क, बागबानपुरा, लाहौर, आपने मेरी अल्हम्दुलिल्लाह तरबियत फरमाई। आप एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं, वक्त के गौसे आज़म हैं। 37 मदारस आपके पाकिस्तान में और बैरून मुल्क चल रहे हैं और एक इस्लामिक फैज़ हुसैनी इस्लामिक यूनिवर्सिटी 23 किलोमीटर मुल्तान रोड पर वाक़या है, उसके आप प्रिंसिपल भी हैं। तो उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि 51 फुट लंबा कुरान शरीफ तहरीर किया जाए और ऐसा पेपर इस्तेमाल किया जाए ना जो ना फटे और जो ना ज़ाया हो। तो हमने फिर एक कुरान शरीफ को लिखना शुरू किया और इसके लिए हमने जो पेपर है वो बहुत तहकीक के बाद पेना फ्लेक्स को इस्तेमाल किया जी। अच्छा, इसमें आपको कितना अरसा लगा इसको लिखने में और उस वक्त क्या आपकी फीलिंग्स थी जब आप इसको लिख रहे हैं? इसको 4 माह का अरसा लिखा है जी, लगा है। ये रिटन टाइम है और लिखने की जो कैफियत थी वो आप बखूबी समझ सकते हैं कि कुरान आपकी भी किताब है। तो जब अल्लाह का कलाम लिखा जाए और दुनिया का सबसे बड़ा कलाम हो तो ये लिखने तभी लिखा जाता है जब आपके पीछे कोई आपका मुर्शिद रहबर हो जो आपको संभाल सके। और कैफियत ये है कि इंसान गुम हो जाता है। वाह सुभान अल्लाह, अल्लाह की ये फजीलत है, एक ताकत है जो अल्लाह ताला उसको देता है इंसान को कि कुछ अल्लाह की राह में किया जाए। तो गुम हो जाता था और ये सोचता था कि ये अब वक्त मुझे दोबारा मैसर नहीं आएगा और दिन रात की अनथक कोशिश और लिखाई के बाद इसको अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपको खराजे की क़ीदत पेश करने के लिए ये तहरीर करना मकसूद था। और जिस दिन ये ख़त्म हुआ है, आखिरी लफ्ज़ लिखे गए हैं, उस दिन आपका यौम विलादत था हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। ये कमाल इत्तेफाक हुआ कि जिनको लिखने के लिए ये सारा कुरान शरीफ जिनके इश्क में, जिनकी मोहब्बत में, तो वो आखिरी दिन वो आपकी यौम विलादत। अच्छा, आपने लास्ट टाइम हमें इंटरव्यू दिया था, हम लोग आप ये जो रोनमाई आपने करवाई थी रिसेंटली अभी थोड़े दिन पहले, तो वहाँ पे आपने एक हज़रत इमाम हुसैन के हवाले से एक बात की थी कि उन्होंने नेज़े के ऊपर कुरान पाक पढ़ा, तो आपने उस रोनमाई को उनसे मंसूब किया, यानी कि ये इसके बारे में बताएंगे? इमाम आलिम मकाम बहुत बड़ी शख्सियत हैं। आपने नेज़े पे कुरान पढ़ के बताया कि ये दीन रूहानी दीन है, जिस्मानी दीन नहीं है। ये रूह के साथ ज़िंदा है और ये ज़िंदा रहेगा। कोई लाख उठे, कोई लाख तब्दीली करे, कोई लाख बिदअतें शामिल करे, ये रूहानी दीन है, ये हमारे पास है। और देख लो, हमने नेज़े पे कुरान पढ़ा है, अगर किसी को कुछ मिलना है तो हम ही से मिलेगा। तो खराज अक़ीदत के हक़दार आप थे, इसलिए हमने पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तानी मुसलमानों की तरफ से, उम्मत की तरफ से ये आपको खराज अक़ीदत पेश किया और सलाम पेश किया है। अच्छा, आगे आपके फ्यूचर में मतलब इस तरह के आप कुछ करना चाह रहे हैं कि आप बहुत कुछ करेंगे इंशाल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बड़े बड़े रिकॉर्ड बनेंगे। हम नबी पाक सल्लम की रूहानी औलाद हैं और हम जो है पाकिस्तान को और पूरे इस्लाम को बड़े अच्छे तरीके से दुनिया में पेश करेंगे और बताएंगे कि हम पाकिस्तानी जो हैं ये पुरअमन और नेक और ईमानदार किस्म के लोग हैं, मजहबी लोग हैं। हमसे जो टकराएगा
وہ انشاءاللہ تعالیٰ پاش ہو جائے گا۔ واہ جی سبحان اللہ، بڑے اچھے خیالات ہیں پیر صاحب کے۔ اچھا پیر صاحب، آپ ہمارے چینل کے لیے ہمارے پاس ٹائم کچھ اتنا سا ہے، تو یہ آپ کا یہاں پہ آنا یہ ہمارے لیے، ہمارے چینل کے لیے برکت کی بات ہے اور بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ جیسے نیک بندے ہمارے آفس میں آئے ہیں۔ تو آپ ہمارے چینل کے حوالے سے کچھ دو باتیں ہمارے آڈینس، ہمارے ویورز کے لیے کر دیں تو آپ کی بڑی مہربانی، آپ کی عنایت ہوگی۔ میں یہ کہوں گا کہ دیکھتے رہیے بول پاکستان نیوز، کیونکہ یہ وہ چینل ہے جس کی ابتدا بہت بڑے، دنیا کے سب سے بڑے قرآن شریف کی زیارت سے کی گئی ہے۔ جو دیکھے گا انشاءاللہ تعالیٰ وہ بار بار